बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज जो है वो हम जो है ना वो टॉपिक कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बेटा दो ना किस्म के डिज़ाइंस यानी स्ट्रक्चर जो हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से दो किस्म के जो हैं वो नर्वस सिस्टम जो हैं वो पाए जाते हैं। उनमें से एक जो है वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है किंगडम एनिमेलिया के अंदर, और दूसरा जो है वो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। तो इसमें ना यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो असल में दो एनिमल्स मॉडल के तौर पर ले लिए गए हैं, एक हाइड्रा और दूसरा प्लेन एरिया। ठीक है ना जी। अगर आप ये टर्न करेंगे तो उसमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। तो बेटा जी बात ये है कि अब इस टॉपिक को आपने मैनेज कैसे करना है। इसी काम के लिए आप मैं मौजूद हूँ। मैंने आपको इनके ना दरमियान में डिफरेंसेस लिखवा देने हैं। ठीक हो गया। लेकिन डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरह से है। डेफिनेशन है और फिर उसके बाद क्या है, लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल है, फिर स्ट्रक्चर है, ये नर्व्स हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको अकेला एक टॉपिक आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन डिफ्यूज नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा, तो आपने इस साइड के सारे पॉइंट लिख देने हैं। या राइट ए नोट ऑन डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, ठीक हो, तब भी राइट ए नोट ऑन सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम इन प्लेन एरिया, तो इस साइड के पॉइंट्स लिख लेने हैं। और अगर कहता है जी कि डिफरेंसेस या कंपैरिजन करें तो फिर आपने ये वाला सारा टॉपिक बना के लिख लेना है। बेशक किताब से पढ़ें, समझें, ठीक है, कोई सवाल हो पूछें, लेकिन याद आपने ये वाला करना है जो मैं लिखवा रहा। समझ आ गया? तो ये आपने एक पेज पे नोट करके मुझे इसके होमवर्क में आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, और किताब में स्टेपल किए हुए कि मुझे आपने व्हाट्सएप करनी है। सिर्फ पेज पे नोट किया हुआ ना हो, बल्कि किताब पे लगा हुआ वो पेज मुझे नज़र आ रहा हो कि आपने लगा लिया है। चलें जी। तो बेटा सबसे पहले जो है वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम जो है इनकी डेफिनेशंस करते हैं। तो जैसा कि आपको इधर नज़र आ रहा है, नर्वस सिस्टम इन विच कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स लाइक गैंग्लिया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर एब्सेंट। ठीक हो गया ना जी। जबकि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या, नर्वस सिस्टम इन विच कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स लाइक गैंग्लिया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट। ये गैंग्लिया क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो आप सबको पता है। ये इधर डेफिनेशन मैंने लिख दी है गैंग्लिया की। गैंग्लिया प्लूरल गैंग्लियन जिसका प्लूरल गैंग्लिया। ठीक हो गया ना जी। मैस ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। याद रखें, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि न्यूरॉन के ना दो हिस्से होते हैं, एक उसका सेल बॉडी जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वाला हिस्सा, और दूसरा उसके फाइबर्स जिन्हें हम न्यूरॉन फाइबर्स या नर्व फाइबर्स के नाम से भी पुकारते थे, वो डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स। ठीक है नहीं, तो सिर्फ सेल बॉडीज का जो मजमूआ है, न्यूरॉन्स के फाइबर्स का नहीं, न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज का जो कलेक्शन है, मजमूआ है, उसको क्या कहते हैं, गैंग्लियन। हायर वर्टिब्रेट्स में या हायर एनिमल्स में गैंग्लियन भी पाए जाते हैं और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड भी। लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं जिन्हें इनवर्टिब्रेट्स हम कहते हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस यानी प्लेन एरिया से लेके जो है वो हेमिकॉर्डेट्स तक जो है वो उनमें जो है वो गैंग्लिया पाए जाते हैं जो कि ब्रेन की ही तरह काम करते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो अब बेटा ये डेफिनेशंस के बाद जो है हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की, लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल। किस एनिमल के अंदर जो है वो किस किस्म का जो है वो नर्वस सिस्टम पाया जाता है। बड़ा जी एनिमल्स लाइक हाइड्रा आर सेडेंटरी। सेडेंटरी का मतलब ससाइल, साकन होते हैं, एंड हैव सिंपल इंटरैक्शंस विद एनवायरनमेंट, देयरफॉर दे हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। आगे किताब में लिखा है कि इसके शिकार और शिकारी दोनों के इसके साथ आके इंटरेक्ट करने के इक्वल चांसेस हैं। ठीक हो गया ना जी। मैंने उसको तो एक जनरल वर्ड्स में लिख दिया है। जबकि एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया एंड ह्यूमंस, एक इनवर्टिब्रेट है, दूसरा वर्टिब्रेट और एडवांस एनिमल्स हैं, हैव कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस। उनके कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस होते हैं, देयरफॉर पोजेसेस सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम।
स्ट्रक्चर जी। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ हाइड्रा। यानी पूरी बॉडी सरफेस के अंदर जो है ये न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क मौजूद है, जबकि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम कोई कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या सेंट्रलाइज कंसंट्रेशन या मैसेज मौजूद नहीं है। जबकि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेन एरिया कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड मरकजी किस्म की कंसंट्रेशंस मैसेज टू बाइलोब्ड। वो मैसेज का क्या नाम रखा गया है? टू बाइलोब्ड, दो लोब्स वाली, ठीक है ना जी। देखें दो हैं तादाद में, टू गैंग्लिया जो कि बाइलोब्ड है, और हर गैंग्लियन बाइलोब्ड है, दो लोथड़ों पर मुश्तमिल होता है। इंटीरियर रीजन में प्लेन एरिया के पाया जाता है, ठीक है ना जी। तो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेन एरिया कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रलाइज कंसंट्रेशंस, जो कि दो गैंग्लिया हैं, बाइलोब्ड हैं, ठीक होगा जी। दोनों गैंग्लिया बाइलोब्ड है, इंटीरियर रीजन में पाए जाते हैं, टू बाइलोब्ड इंटीरियर गैंग्लिया तो ऑफ न्यूरॉन्स। तो बड़ा ही नर्व्स, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा हैज नो नर्व्स, इसमें कोई नर्व्स नहीं पाई जाती, जबकि जो है वो प्लेन एरिया में सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेन एरिया हैज टू लॉन्गिट्यूडनली लेटरल रनिंग नर्व्स, जो कि हमारे ह्यूमंस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड्स की तरह है, लाइक स्पाइनल कॉर्ड्स इन वर्टिब्रेट्स जी। अब जो बेटा अगले पॉइंट्स हैं वो कुछ ये हैं: टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंस ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स, डीपर प्लेक्सस, यानी प्लेक्सस से मुराद क्या है? नेटवर्क। तो बड़ा याद रखें, एक और है पॉइंट, वो मैं फिर अगले वाले में लिखवा देता हूं, लेकिन पहले जरा इनको एक्सप्लेन कर दें। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ऑल न्यूरॉन्स आर ऑफ सिंगल टाइप इन फंक्शन। हाइड्रा में जितने भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो सिंगल टाइप के हैं। वो सेंसरी न्यूरॉन वाला की काम भी करते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स वाला काम भी करते हैं, वो इंटरमीडिएट यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन्स वाला भी काम करते हैं। यानी एक न्यूरॉन को सारे काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये कोई इतना बेटर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होगा एवोल्यूशन के लिहाज से। तो जबकि न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स इन फंक्शंस, neurons are differentiated into sensory, motor and associative neurons. Sense organs, there are no specialized sense or sensory organs in hydra. hydra में कोई sensory organs नहीं पाए जाते, जबकि इन प्लेन एरिया एट द इंटीरियर रीजन, उसके अगले हिस्से में, प्लेन एरिया के अगले हिस्से में, ये मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे उसकी जो है ना वो आईज पाई जाती हैं, तो ऊपर वाले हिस्से में। लेकिन ये जरा देखें, ये एक ट्राइंगल वाला लोब है और ये दूसरा ट्राइंगल वाला लोब है। पीछे हम स्ट्रक्चर में आपको करवाया था ना बाई लोब, दो लोब वाला, एक लोब इधर को निकल गया, एक लोब इसका इधर को निकल गया, ठीक है। और फिर ये नर्व्स हैं, तो इस तरह से ये इसके ब्रेन का काम करते हैं। इसके ना अगर हम दूसरी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो है यानी सुपरफिशियल वाली बनाते, तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने जब चैप्टर 12 में बनाई थी प्लेन एरिया की, तो उसमें हमने बाकायदा तौर पर जो है वो क्या बनाई थी, जो है ना वो आईज भी बनाई थी इसकी जो है। तो इसके पास ये इसका जो है ना वो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम का नेटवर्क है। तो बड़ा जी फिगर को आप साथ देख सकते हैं। तो अब सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं इन प्लेन एरिया एट द इंटीरियर रीजन। सेंस ऑर्गन्स, आईज, केमोरिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, जिससे वो अपनी फूड को डिटेक्ट करता है। स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स, देयर आर नो स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स इन हाइड्रा। हाइड्रा में कोई भी स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स यानी रिसेप्टर सेल्स, सेंसरी सेल्स से मुराद क्या है? रिसेप्टर्स को बनाने वाले सेल्स जो हैं वो कोई नहीं है। बट सम नर्व सेल्स, अलबत्ता कुछ न्यूरॉन्स जो हैं, आर मोर सेंसिटिव टू पार्टिकुलर स्टिमुलस लाइक केमिकल्स और मैकेनिकल देन अदर्स। तो दूसरी तरफ जो बेटा जी, जब रिसेप्टर सेल्स सेंसिटिव टू प्रेशर एंड टच आर प्रेजेंट इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में बकायदा स्पेशल किस्म के जो है वो रिसेप्टर सेल्स या स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, तो प्रेजेंट इन द प्लेन एरिया। डीपर प्लेक्सस जो है
प्लेक्सस से मुराद क्या है? नेटवर्क। प्लेक्सस से मुराद क्या है? नेटवर्क। तो इन हाइड्रा ओनली सुपरफिशियल नेटवर्क, उसकी स्किन में या उसकी स्किन के नीचे जो है पाया जाने वाला सतही, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? सतही नेटवर्क जो है ऑफ न्यूरॉन्स यानी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। लेकिन प्लेन एरिया में जो है वो दो तरह के नेटवर्क्स पाए जाते हैं। एक सुपरफिशियल नर्व नेट, जैसे ये हमने स्पाइनल कॉर्ड का बना के दिखा दिया है, ऑफ सीएनएस सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का जस्ट बिलो द एपिडर्मस, उसके एपिडर्मस के नीचे। बट देयर इज अ डीपर प्लेक्सस, एक और भी प्लेक्सस होता है, एक और भी नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है एम्बेडेड, जो धंसा हुआ होता है इन द पेरेन्काइमा यानी बॉडी सेल्स। ये जो प्लेक्सस है ना, ये असल में ये प्लेक्सस किसका है, ये आपको मैं सिर्फ नोट करवा रहा हूं, ऑफ पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो बेटा जो हायर एनिमल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम दो तरह का पाया जाता है, एक सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो ये प्लेक्सस उसका जिक्र किया जा रहा है। ये बेशक आपने पॉइंट नोट नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है। तो इस तरह से है। अब फिर एक अगले पॉइंट्स के साथ मैं दोबारा आता हूँ जी। तो अब अगले पॉइंट्स बेटा जी कौन कौन से हैं? वो फैक्टर्स, एवोल्यूशनरी स्टेटस, ठीक हो गया ना जी? बस ये दो पॉइंट्स हैं। तो इन हाइड्रा होल बॉडी रिस्पॉन्सेस टू ए स्टिमुलस, बड़े फैक्टर याद है ना जी? हम उस आर्गन को कहते हैं जिसके जरिए से रिस्पॉन्स शो किया जाता है। हाइड्रा में पूरी बॉडी एक फैक्टर का काम करती है, यानी रिस्पॉन्स देती है टू ए स्टिमुलस, बट टेंटिकल्स आर मोर रिस्पॉन्सिव। जबकि इन प्लेनेरिया अलोंग विद होल बॉडी, पूरी बॉडी वहां पे भी रिस्पॉन्स देती है, लेकिन सीलिया और वेंट्रल साइड एंड प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है कमिंग आउट, बाहर निकलने वाला, फेरिंग्स फॉर फीडिंग एक्ट एज अ फैक्टर। जबकि एवोल्यूशनरी स्टेटस इसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्रीमेटिव एनिमल्स, एवोल्यूशन में जो पहले पैदा हुए, तो लाइक हाइड्रा, जेलीफिश एंड देयर रिलेटिव्स। जबकि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन मोर एडवांस यानी वेल इवॉल्व्ड एनिमल्स, प्लेनेरिया, ठीक हो गया, अर्थवर्म, अब कॉकरोच, मसल्स, फाइलम मोलस्का में चला गया, ऑक्टोपस, स्टारफिश, वर्टिब्रेट्स, इस तरह से। तो बेटा ये आज का आपका लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो, आमीन। शुक्रिया।